दोस्तों, आज का टॉपिक है छत्रपति महाराज शिवाजी के बारे। आज अपन सब कुछ देख लेते हैं साथियों। सबसे पहले देखते हैं इनका परिचय के आधार पर आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, मेरी कोशिश यही रहती है कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। सबसे पहले देखते हैं इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा। शिवाजी राज भोसले हो जाएगा। इनकी उपाधि शिवाजी महाराज हो जाएगी। इनका उपनाम छत्रपति शिवाजी हो जाएगा। इनका जन्मदिन 19 फरवरी 1630 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? शिवनेदुर्ग महाराष्ट्र में हुआ था। इनकी आयु 50 वर्ष की अवधि में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका शासनकाल 1674 से लगा के 1680 हो जाएगा। इनकी शासन की अवधि यानी कि ये कितने वर्ष की आयु में राजा बने थे? 38 वर्ष की आयु में राजा बने थे। इनका धर्म हिंदू हो जाएगा। इनका वंश भोसले हो जाएगा और मृत्यु की तारीख 3 अप्रैल 1680 हो जाएगी। कौन सी जगह पे? रायगढ़ महाराष्ट्र में हो जाएगी साथियों। ये कुछ है जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं। यदि दोस्तों मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर से जरूर कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर भी सकते हो। यदि आपको पीडीएफ में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ये पड़े हमारे व्हाट्सएप नंबर, वहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं। अब देखते हैं इनकी माता का नाम क्या हो जाएगा। जीजाबाई हो जाएगा। इनके पिता का नाम क्या हो जाएगा? शाहजी भोसले हो जाएगा। और इनके भाई का नाम क्या हो जाएगा? इलोजी हो जाएगा। और इनकी पत्नियों का क्या क्या नाम हो जाएगा? ये पड़े आपके सामने 4। ये इनकी 4 पत्नियां हो जाएगी। और इनके बेटों का क्या नाम हो जाएगा? संभाजी और राजा राम हो जाएगा। इनकी बेटियों का क्या क्या नाम हो जाएगा? ये पड़े आपके सामने। ये हो गए परिवार के आधार पर आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार आपसे पूछे जाते हैं। अब देखते हैं ये कब होकर राजा बने थे, यानी कि सबसे पहले इनको जागीरदार कहाँ की मिली थी? ये मिली थी 12 वर्ष की आयु में पुणे की इनको जागीरदार मिली थी साथियों। और यहीं से आपका पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवाजी को पहली जागीरदार कहाँ की मिली थी? तो पुणे की मिली थी। 12 वर्ष की आयु में मिली थी और वहां पे 12 वर्ष की आयु में उनका विवाह कर दिया था। किसे किया था वही आपसे पूछा जाता है। पहली पत्नी कौन सी थी वही आपसे पूछा जाता है। तो हो जाएगी सही बाई निमाकर हो जाएगी। यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये कुछ पारिवारिक क्वेश्चन है जहां से आपके क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अब अपन एक एक करके सारी विशेषता के आधार पर देखेंगे जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं प्रारंभिक विजय के बारे में देख लेते हैं, जहां से आपके 1 लाइन से क्वेश्चन सीधे ही आपके पूछे जाते हैं, जो मैं आपको सब कुछ आपको करा रहा हूं। 1683 में बीजापुर के सिंहगढ़ किले पर अधिकार किया था। यहाँ से आपका सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीजापुर के सिंहगढ़ पर अधिकार कब किया था? तो 1683 में किया गया था। और 1646 में पुरंदर पर विजय किया था। और 1656 में तोरण पर विजय किया था। आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवाजी ने तोरण पर विजय कब किया था? तो 1665 में किया गया था। और 1656 यानी कि अप्रैल में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी। पहली राजधानी बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? अप्रैल 1665 में बनाई गई थी। 1656 में चाकण, कोडना, तिंगोना, बारामती, सुभा और लोहागढ़ पर विजय करके वहां पे अपना मराठा साम्राज्य फैलाया था। और 1657 में मुगल से प्रथम मुठभेड़ हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रथम मुठभेड़ कब हुई थी? 1657 में हुई थी। ये आपसे सन के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 1657 में कोंकण विजय किया था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोंकण विजय कब किया था? 1657 में किया था। और 2 नवंबर 1659 में बीजापुर के सरदार आसफ खां का वध कर दिया था। आप सभी लोगों को पता है उनका पेट चीर दिया था। वह कौन सा हो जाएगा? आसफ खान हो जाएगा। कब मारा गया था? 1659 में
मारा गया था वो बीजापुर के सरदार थे, जो मैं आपको आगे कहानी के आधार पर आपको सब कुछ बता दूंगा साथियों। और 15 अप्रैल 1663 में पुणे के सरदार आयते खान यानी कि औरंगजेब के मामा उनके रात के समय आक्रमण करके उनकी 2 उंगलियां काट देता है। वो कौन हो जाएगा? महाराजा शिवाजी हो जाएगा। उनको अच्छी तरह से लूट के वो पुनः चला जाता है, जो मैं आपको आगे कहानी के आधार पर सब कुछ बता दूंगा। और 8 फरवरी 1664 में सूरज की प्रथम लूट हुई थी और उसके सरदार थे आयत खान थे, जो डर के भाग के चला गया था। फिर आराम से सूरज को लूट के फिर वो वापस चला गया था साथियों। इस कारण कहा जाता है शिवाजी के बारे में कि गोरिल्ला पद्धति की आगाज किसने की थी? तो शिवाजी ने की थी। रात के समय आते थे, अच्छी तरह से लूट के चले जाते थे और इसके आधार पर मुगल बड़े ही परेशान होते थे। ये शिवाजी ऐसे महान व्यक्ति थे साथियों। और 24 जून 1665 में पहली बार पुरंदर संधि होती है। किसके बीच में होती है? शिवाजी और मेजा राजा जय सिंह के बीच में होती है। आपसे सीधा ही पूछा जाता है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी, किन दोनों के बीच में हुई थी। यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं आपको आगे कहानी के आधार पर सब कुछ बता दूंगा। क्या क्या रणनीति थी, किसके आधार पर क्या क्या लूटा लिया गया था, सब कुछ आपको आगे बता दूंगा साथियों। और 12 मई 1666 में शिवाजी ने आगरा में औरंगजेब के दरबार में वो आए थे साथियों। पहली बार मुलाकात होती है औरंगजेब और शिवाजी की। कब होती है? 1666 में होती है। और औरंगजेब ने शिवाजी को नजरबंद करके आगरा के जयपुर भवन में कैद कर दिया था। वहां पे औरंगजेब ने जय सिंह के पुत्र राम सिंह को नियुक्त कर देता है साथियों। लेकिन शिवाजी वहीं से भी भाग के चले जाते हैं, जो मैं आपको आगे सब कुछ बता दूंगा। और 1676 में औरंगजेब और शिवाजी के बीच में संधि होती है साथियों। और पहली बार ऐसा होता है, मराठा और मुगल के साम्राज्य में पहली बार संधि होती है। उस समय शिवाजी को राजा की उपाधि दी जाती है और उनके पुत्र संभाजी को मनसबदारी दी जाती है साथियों। यहाँ पे आप चीज एक नोट रखना, 1666 में क्या हो गया था? आगरा के किले में आ गए थे और जस्ट 1 साल के बाद वगैरह संधि कर दी थी साथियों। और जस्ट 3 साल के बाद में 1666 में शिवाजी ने पुनः उस संधि को तोड़ के मुगल पर आक्रमण कर दिया था साथियों। और पहला आक्रमण किया था कोडाना के किले पर किया था और उसको जीत के उसका नाम रखा था सिंहगढ़ रखा था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके जीवन के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्या समय क्या क्या प्रक्रिया हुई, वहाँ से आपको सभी लोगों को पता होना चाहिए। कभी कभार यहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं साथियों। और यदि दोस्तों मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर से जरूर कर देना। यदि आपको PDF चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर भी सकते हो। अब चलते हैं आगे, जहां से आपके क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। 13 अक्टूबर 1670 को सूरत की द्वितीय लूट की गई थी। उस समय सूरत देश का सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? सूरत हो जाएगा। और सूरत कहाँ पे है? गुजरात में है, जो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह था। वहां पे शिवाजी ने आक्रमण करके भरपूर लूटा था साथियों। कौन सी पद्धति के आधार पर? गोरिल्ला पद्धति के आधार पर सब कुछ लूट लेता है। कब लूटता है? 1670 को लूटता है साथियों। और 15 जून 1674 में काशी के प्रसिद्ध गंगाधर मठ के द्वारा रायगढ़ के किले में शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया था। ये इनका पहला राज्याभिषेक किया गया था। कब किया गया था? 15 जून 1674 में किया गया था। कौन से विद्वान के द्वारा किया गया था? गंगा मठ के द्वारा किया गया था। कहाँ पे किया गया था? रायगढ़ किले में किया गया था साथियों। लेकिन काशी के एक कट्टर ब्राह्मण शिवाजी को क्षत्रिय नहीं मानते थे। ऐसा कौन सा हो जाएगा? काशी के एक ब्राह्मण के द्वारा ऐसा कहता है। अब देखते हैं शिवाजी का द्वितीय राज्याभिषेक
यह पहले राज्य अभिषेक के बाद में जस्ट 12 दिन के बाद में इनकी माता का देहांत हो गया था। इस कारण पहला राज्य अभिषेक को अशुभ माना गया था। फिर एक तांत्रिक निश्चल गोस्वामी के द्वारा अक्टूबर 1674 में पुनः राज्याभिषेक किया गया था। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट, शिवाजी का 2 बार राज्याभिषेक किया गया था। ये भी आप चीज नोट रखना साथियों। और इनकी राजधानी हो जाएगी 2 हो जाएगी साथियों। पहली हो जाएगी रायगढ़ हो जाएगी और दूसरी हो जाएगी जीजी हो जाएगी साथियों। और जीजी कब राजधानी बनाई थी? कर्नाटक के समय बनाई थी साथियों। और कर्नाटक को विजय करने के बाद में ये बनाई थी। अब देखते हैं चौथ, ये हो जाएगा एक प्रकार कर हो जाएगा साथियों। जो भी अपनी तीसरी शक्ति यानी कि मराठा के अलावा जितने भी जो अपने मराठा पर आक्रमण करेंगे उसको राजा के द्वारा शुष्का के आधार पर जो वसूला जाता है टैक्स, उसे कहा जाता है चौथ कर कहा जाता है। जो 1/4 भाग वसूला जाता था, जो मराठा साम्राज्य का सबसे प्रमुख कर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? चौथ हो जाएगा। और दूसरा होता है सरदेश मुखी होता है। ये 10% में लिया जाता है। ये भी आपसे कभी कभार पूछा जाता है, सीधा ही पूछा जाता है कि सरदेश मुख क्या होता है या चौथ क्या होता है। ये अपने मराठा साम्राज्य के द्वारा वसूले जाने वाले टैक्स होते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब देखते हैं शिवाजी का महत्वपूर्ण अभियान। ये हो जाएगा 1677 और 1678 में कर्नाटक पर ये विजय कर लेता है। फिर उसके बाद में जीजा को अपनी राजधानी बनाता है, जहां पे वो अच्छी तरह से लूट मार करके अच्छा धन इकट्ठा करके वो वापस चला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये अभियान था साथियों। अब देखते हैं मुगल से प्रथम संघर्ष के बारे में देख लेते हैं, जहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला संघर्ष कब हुआ था? 1657 में हुआ था साथियों। और दूसरा कब हुआ था? 1670 में हुआ था साथियों। और ये रहे 1 लाइन क्वेश्चन, जहां से आपके क्वेश्चन सीधे ही पूछे जाते हैं। अब मैं आपको जितने भी आपको पॉइंट बताया है उसकी व्याख्या सहित आपको कहानी के आधार पर बता दूंगा साथियों, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं बीजापुर के सरदार असफ खां का वध ये कब किया गया था? 2 नवंबर 1659 में किया गया था। इनकी क्या कहानी होगी वो अपन सारा कुछ देख लेते हैं साथियों। यदि दोस्तों मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर से जरूर कर देना। अब हम इनकी कहानी देख लेते हैं, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1659 में बीजापुर के सरदार असफ खां को एक मैसेज दिया जाता है। ये दिया जाता है कि शिवाजी को आप कैद कर दो या उसे मार दो, और साथ में 10,000 की घुड़सवार दी जाती है। ऐसा मैसेज कौन देता है? औरंगजेब देता है साथियों। अब औरंगजेब के पास में एक कुख्यात सेनापति कौन सा हो जाएगा? असफ खान हो जाएगा। वह अपना एक दूध जिसका नाम हो जाएगा किशनजी भास्कर हो जाएगा। वो शिवाजी के पास में एक मैसेज भेज दिया जाता है और वह कहता है कि बीजापुर में आप वहां से अपने आका से मिलिए, यानी कि असफ खां से मिलिए। वहां पे आप अपनी अधीनता स्वीकार कर लिए, तब हमारे मालिक आदिल शाह कौन हो जाएंगे? औरंगजेब हो जाएंगे, जो आपको क्षमा कर देंगे साथियों। ऐसा एक मैसेज भेजा जाता है असफ खां के द्वारा शिवाजी को, और शिवाजी को पहले से पता था ये कुछ न कुछ तो चाल चल रहे हैं साथियों। इस कारण शिवाजी ने खुद ने अपने अंगरख यानी चेस्ट और पीठ के पीछे एक लोहे का कवच पहन लेता है, और पगड़ी के नीचे एक लोहे की टोपी पहन लेता है, और दाएं हाथ में एक बगनक पहन लेता है, और राइट हैंड में कटार ले लेता है साथियों। उसमें कहा गया था कि शिवाजी बिना हथियार के आना है, लेकिन ये शिवाजी ने ऐसा ही उपक्रम करके वो चला जाता है, और साथ साथ में 2 अंगरख भी ले जाते हैं। और पहला होता है जीव महल होता है, और दूसरा उनका पुत्र संभाजी होता है साथियों। ऐसे ये तैयार होके वो बीजापुर में जाते हैं साथियों। लेकिन स्वयं असफ खां एक शस्त्र के साथ में आया था, और अपने 2 अंगरख भी
लाया था, जिसमें बड़ा ही तलवारबाज सैयदबाज भी आया था साथियों। अब ये दोनों एक साथ मिलने वाले थे और अब यहाँ पे अगर आसफ खां की हत्या होने वाली थी। अब कैसे होगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। तब 2 नवंबर 1659 में प्रतापगढ़ के दक्षिण में स्थापित वार नामक स्थान पर आसफ खां और शिवाजी की पहली बार मुलाकात होती है और पहली बार मुलाकात होते ही उनको वो गले लगा लेता है। जब वो गले लगाता है तब आसफ खां ने तलवार से एक प्रारंभ करता है उसके कवच के ऊपर, लेकिन वहां पे क्या था, एक लोहे का कवच लगाया गया था। फिर शिवाजी ने अपनी कटार से उनका पेट चीरते हुए और अपने बगरंग से उनकी आंतरिया बाहर निकालते हुए उनको घायल कर देता है। तब आसफ खां जोर से चिल्लाता है। तब उनका बाहर से एक सेनापति जो तलवारबाज था ना, वह आता है, सैयदबाज आता है। तब वो जोर से शिवाजी के सर के ऊपर प्रारंभ करता है, लेकिन सर के ऊपर क्या हो जाएगा, टोपीदार लोहे की परत हो जाएगी साथियों, जिसे वो घायल नहीं होता है। और साथ में शिवाजी के एक अंगरख जीवन महल ने सैयद खां का दाहिना हाथ काट देता है। तब उसके थोड़ी देर बाद में उनका वो गर्दन भी काट लेता है और इसी के साथ में सैयदबाज भी और आसफ खां की मृत्यु हो जाती है। और मराठा के छिपे हुए बाहर सैनिक जो बीजापुर के जितने भी सैनिक के ऊपर उस पर आक्रमण कर लेता है और वहां को वो धूल चटा देता है। और जितने भी सैनिक और जितने भी सेनापति जो अपने 10,000 सैनिक भेजे थे उनको वो अच्छी तरह से मार देता है और फिर शिवाजी जीत के वो चला जाता है और इस तरह आसफ खां की अच्छी तरह से हत्या कर देता है। ये कुछ कहानी है जिसके आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आसफ खां कहाँ का था, सरदार था तो बीजापुर का सरदार था। उसने अपने राजदूत किसे भेजा था, तो किशन जी भास्कर को भेजा था। और शिवाजी के 2 कौन से अंगरक्षक हो जाएंगे और आसफ खां का प्रसिद्ध तलवारबाज कौन सा हो जाएगा, और ये पहली बात कहाँ पे मुलाकात हुई थी, क्या क्या हुआ था, यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और भी क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोफेसर फारूक के द्वारा और उसमें कहा जाता है शिवाजी आसफ खां के घर से धोखे पर आक्रमण कर लेता है, ऐसा कहता है प्रोफेसर कहता है। और ये कहानी हो गई आसफ खां की हो गई और यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी के साथ आपका शिवाजी का पहला चैप्टर पूरा हो जाता है। कल मैं आपको दूसरा चैप्टर बता दूंगा जहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि दोस्तों मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए ना तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर भी सकते हो। यदि डाउनलोड में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो जाए तो ये पड़े मेरे व्हाट्सएप नंबर, आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो और वहीं से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो यदि किसी के बच्चों को नहीं करनी आती है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।